आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझते हैं कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है। आज मैं इसी मुद्दे को लेकर बात करना चाहते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन बातों को आपके बीच में मैं साझा करना चाहते हैं। और हमारे भारत देश की उन्नति कैसे हो सकती है, वो कौन कौन से काम हैं इस वीडियो के अंदर मैंने बताएंगे और उन बातों को फॉलो करके आप ऐसा कार्य करेगा तो हम एक उन्नति के मार्ग में दौड़ेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए कि वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। मेरे प्रिय आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को फॉलो करके रखें कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रिय आज का जो हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे देश की उन्नति कैसे हो सकती है। आज हम जानते हैं कि भारत में गैस, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल को लेकर बहुत सारे महामारियां, बहुत सारे तेजी को हम देख रहा है। गैस सिलेंडर अगर कोई लेगा तो 2200 2000 के आसपास मिल रहा है और ऐसे बहुत जगह में गैस को लेकर बहुत सारे लोग प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। लेकिन बात करना चाहते हैं ये सब कैसे हो रहा है, ये किसकी वजह है, ऐसी कौन सी गलती है जिस गलती को करने की वजह से आज हमारा भारत देश ऐसे हालात में है। बात करना चाहते हैं जिसका नाम है पीएम नरेंद्र मोदी और वो देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते से भी आज वह व्यक्ति चुप कर बैठा हुआ है और कुछ भी कर नहीं पा रहा, कुछ भी लोगों के लिए मदद नहीं कर पा रहा। इसकी बात है, इसकी वजह है, वो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात बताना चाहती हूँ। पहली बात, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, लेकिन सबसे इसने क्या किया है, जितना भी देश के नेता हैं उन लोगों से इसने क्या किया है, नफरत का लड़ाई कर दिया है। एक दूसरे से नफरत का पर्दा पहनकर बैठा हुआ है। आज मैं बात करना चाहते हैं, ये समय भारत में बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका, ईरान और बहुत सारे ऐसे शहर हैं, चाइना है, रूस है और इजराइल है। ऐसे देश लोगों से इसने क्या किया है, कुछ चीजें थोड़ी बहुत मदद करते थे उन लोगों से इसने क्या किया है, नफरत का निकाब पहनकर उनके साथ नफरत कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति नफरत का निकाब पहनता है वो कभी भी देश की उन्नति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति नफरत का निकाब पहनकर चलता है वो कभी भी सरकार की, बदलते हुए सरकार का कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है। लेकिन जब उसके अंदर नफरत का निकाब पहनकर बैठा है तो देश को नहीं चला सकते। इसलिए खुदा के प्रिय आशीष लोगों, आज इस वीडियो के अंदर से मैं बात इसके लिए करना चाहते हैं और ये वीडियो कम से कम पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इस साझा करना चाहते हैं, देश की उन्नति होने का मुख्य कारण क्या है। देश की उन्नति होने का मुख्य कारण यह है कि सबसे समझौता करना चाहिए, सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए और उसकी बातों को सम्मान करना चाहिए। और जब तक ये सरकार अपने अहंकार से, अपने घमंड से बाहर नहीं आएगी, तब तक देश का उन्नति
नहीं हो सकते। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे देखने को मिला और कुछ बातें रिपोर्ट के सामने मुझे निकल कर आ रही थी कि बहुत सारे लोग रोड पे लाइन लगाकर गैस का इंतजार कर रहा है। कुछ पेट्रोल डीजल के लिए भी लाइन लगाकर पेट्रोल पंप पे बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है। और ये किसके कारण है? ये सबसे बड़ा कारण मोदी। इसी मोदी की वजह से आज देश में क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से नफरत किया जा रहा है और एक दूसरे से प्रेम नहीं हो रहा। लेकिन बताना चाहते हैं, जब तक ये लोग आपस में मेल मिलाप नहीं रखेगा, जब तक ये प्रेम नहीं करेगा और विश्वास की अथॉरिटी का पालन नहीं करेगा, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं एक वचन को पढ़ना चाहते हैं जो बिब्लिकली हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है, यूहन्ना 15:7 इस बात को लिखते हैं और बताते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाह मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं और ये अपने लोग और अपने देश के लोगों से भी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी रहस्य की बात यह है कि परमेश्वर के साथ ईमानदार होना, उसकी चीजों के साथ ईमानदार होना, अपने शहर के लिए ईमानदार होना, अपने देश के कामों के लिए ईमानदार होना। जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं, इन चीजों को मानते हैं, तो वह परमेश्वर की शांति वहाँ पर काम करते हैं। और जब हम उस चीज का नियम का पालन करके उसका अधीन हो जाते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की अनुग्रह वहाँ पर प्रकट होती है। सो मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं और देश में रहना चाहते हैं, तो देश की हमें उन्नति के लिए हमें उसके सिद्धांत को फॉलो करना है। और जब तक हम उसके प्रेम को नहीं समझेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक और उदाहरण देखेंगे। परमेश्वर का कलाम कहता है, जॉन 15 उसके 9 वचन इस बात को बताती है और लिखती है, यहाँ पे लिखा है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे तुम भी प्रेम रखो और मेरे प्रेम में बने रहो। यहाँ पर एक पिता के प्रेम के विषय में बात किया जा रहा है। खुदा के आशीष लोगों, एक पिता और बेटे का बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है और वो जब रिश्ता मजबूत होता है तो बहुत सारी चीजें जो टूटा होता है वो जुड़ जाते हैं। कई बार हमारे सामने बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम आने की वजह से बहुत सारे लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन बिब्लिकली एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते और एक दूसरे को नीचा करने का कार्य करते हैं। लेकिन बताना चाहते हैं, अगर ऐसा हम करेगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, देश कभी भी उन्नति नहीं करेगा। जब तक प्रेम नहीं है, प्रेम का आत्मा नहीं है, धीरज का आत्मा नहीं है, तो देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कि मैंने बताया कि देश की उन्नति क्या है। देश की उन्नति यह है कि सबके देश के नेताओं से समझौता करना और उनकी अथॉरिटी को पालन करना और उनकी बातों को सुनकर अपना समय का अनुसार कार्य करना, तब हम एक देश में आगे बढ़ता है। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं? अपनी राय जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। और साथ ही साथ एक अनाउंसमेंट है, यदि आप कहीं से भी देख रहे हैं तो अपने जगह का नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखें कि आपने वीडियो कहाँ से आपने देखी है। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस यू।